We will start off with the last question. आपका फंक्शन देखिएगा, फंक्शन देखिएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको क्या दिया गया है, एक्स बॉक्स एक्स बाई टू. Function is given as x box x by 2 for -10 से लेके आपका कहां तक बोलना 10. Then the number of points of discontinuity of f. Got it right? तो आप एक चीज मेरे को बताएं, जैसे कि हमारे if we are talking about बॉक्स एक्स, तो बॉक्स एक्स देखिएगा, बॉक्स एक्स का ग्राफ तो आपका कैसे जाता था, इट वेंट लाइक दिस, है ना. तो बॉक्स एक्स आपका कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता था बोलना, बॉक्स एक्स वाज डिसकंटिन्यूअस when was box x discontinuous? Box x was discontinuous when x belongs to आपका क्या, इंटीजर्स. x जब आपका इंटीजर है तो आपका बॉक्स x क्या होगा बोलना, डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना. तो आपका देख लीजिए, आपका बॉक्स x फिर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस. तो सिमिलरली आपका बॉक्स ऑफ एफ एक्स जो है, तो बॉक्स ऑफ एफ एक्स आपका कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा बोलना, इट विल बी डिसकंटिन्यूअस जब आपका एफ एक्स क्या है, एफ एक्स आपका इंटीजर है. जहां पे आपके एफ एक्स क्या है बोलना, एफ एक्स इज इंटीजर. गॉट इट राइट, है ना, बात समझ में. तो आप मेरे को बताएं, यानी कि आपका बॉक्स ऑफ एक्स बाई टू आपका कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, जहां पे आपके एक्स बाई टू क्या है बोलना, इंटीजर है. गॉट इट राइट. तो आपके x बाई टू इंटीजर आपका कहां पे होगा बोलना, बताएं. x आपका कहां पे होगा, x आपका कहां पे होगा, आपके वो इंटरवल में आपका आई थिंक +-8 पे होगा, फिर +-6 पे होगा, फिर +-4 पे होगा, फिर +-2 पे होगा, और आपका कहां पे होगा, आपका 0 पे होगा. गॉट इट राइट, है ना बात समझ में. बट आपको थोड़ा यहाँ पे देखिएगा, क्या केयरफुल रहना है, यू हैव टू बी केयरफुल. आपको मतलब इट मे बी डिसकंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट्स, तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना है. जैसे कि अगर आपका, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स मल्टीप्लायर है ना, अगर आप एट एक्स इक्वल टू 0 देखोगे ना, एट एक्स इक्वल टू 0 देखोगे, तो आपका क्या दिक्कत होगा देखिएगा, एक्स इक्वल टू 0 पे एक्चुअली आपका 0 की राइट में देखिए, है ना, 0 की राइट में आपका ये तो क्या होगा, इसका बॉक्स वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, आपका 0 होगा. और 0 समझ में आ रहा है ना, जैसे कि आपका 0. सपोज आपका 0.01 ले लीजिए, तो दैट बाई 2 उसका बॉक्स वैल्यू आपका क्या होगा, 0 होगा. बट उसके लेफ्ट में आपका क्या होगा बोलना, टेल मी. आपका सपोज आपका -0.01 बाई 2 है, इट्स अ नेगेटिव क्वांटिटी, तो बॉक्स आपका क्या होगा, -1 होगा. बट आपका आउटसाइड में एक एक्स मल्टीप्लायर है ना, वो आपका 0 कर देगा, तो एलएचएल आरएचएल आपका 0 हो जाएगा. तो आपका x इक्वल टू 0 पे आपका फंक्शन क्या हो जाएगा बोलना, द फंक्शन बिकम्स आपका क्या, कंटिन्यूअस. तो आपका x इक्वल टू 0 विल नॉट बी अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. ठीक है ना. तो आपके कितने पॉइंट्स आ गए यहाँ पे, 2, 4, 6, और आपके कितने हैं बोलना, 8 हो गए, है ना बात समझ में. ठीक है ना, ये आप सबको समझ में आ गया ना. गॉट इट. तो आप जैसे अगर मैंने ऐसे हमारा डिफरेंट, जैसे आप अगर मैं सिग्नम की बात किया अगर, तो आपका सिग्नम का ग्राफ तो आपका ऐसे होता है ना. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ आपका सिग्नम, है ना. दिस इज द ग्राफ ऑफ आपका क्या बोलना, सिग्नम. तो आपका सिग्नम एक्स जो होता है, सिग्नम एक्स आपका कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है, आपका एक्स इक्वल टू 0 पे, है ना. तो आपका जो सिग्नम एक्स होता है, तो सिग्नम एक्स आपका कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है बोलना, जहां एक्स इज इक्वल टू 0 पे. तो अगर हम आपको सिमिलरली बोले कि आपका सिग्नम ऑफ एफ एक्स कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, सिग्नम ऑफ एफ एक्स आपका कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा बोलना, जब आपका एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 0. ये सारे पॉइंट्स पे बेसिकली आपको क्या करना है बोलना, यू नीड टू चेक, है ना. आपको थोड़ा यहाँ पे क्या करना होगा बोलना, चेक. यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा बोलना, ये सारे पॉइंट्स पे यू नीड टू आपका चेक. क्लियर है, देख लीजिए, है ना. तो दीज आर योर चेक पॉइंट्स.
अंडरस्टूड राइट। नेक्स्ट आप लोग देखिएगा, हम पीछे जा रहे हैं। सो दिस वाज 17 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद आपका 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया है बोलिएगा, f इज मैपिंग फ्रॉम R टू R, f is mapping from R to R and आपका G is also a mapping from R to R. G is also a mapping from R to R and it is defined by fx is equal to x plus a for x less than 0 and it is equal to mod of x minus 1. This is when x is greater equal to 0 and आपके जो gx है, gx is equal to x plus 1. It is equal to x plus 1 when x is less than 0 and it is equal to x minus 1 का square plus b. This is when x is greater equal to 0. बहुत बढ़िया। a and b are क्या दिया है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो आपको बोला है, देन आपको बोला गया है इफ गॉफ g of fx is continuous for all x belonging to real. g of fx आपको दिया गया है continuous for all x belonging to real। तो आपसे क्या पूछा गया है बोलना, a प्लस बी। आपसे पूछा गया है a प्लस बी। ठीक है, गॉट इट राइट। ठीक है, तो आप लोग मेरे को बताएं हमारा g ऑफ fx क्या होगा। व्हाट इज g ऑफ fx, व्हाट इज गोइंग टू बी आपका g ऑफ fx। पहले आप g ऑफ fx देखिएगा, तो g ऑफ fx आपका क्या होगा, जस्ट आप x के जगह पे क्या डालिएगा बोलना, fx डालिए। तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू बोलिएगा आपका fx प्लस 1 व्हेन fx इज लेस देन 0, है ना, एंड इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका fx माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बी। ये आपका कब होगा बोलना, जब fx इज ग्रेटर इक्वल टू 0, है ना, गॉट इट राइट। क्लियर है, कीजिए अब, हो गया, बताएं क्या क्या वैल्यूज है। नहीं, हेलो
হ্যাঁ একটু দাঁড়ান। आपका फिर यहाँ से कैसे करोगे? आप सोचिए यहाँ पे, अच्छा एफ एक्स का ग्राफ देखिए, तो हमारे एफ एक्स का ग्राफ आपका कैसे होगा? हाउ विल द ग्राफ ऑफ एफ एक्स लुक लाइक? ग्राफ ऑफ एफ एक्स मेरा कैसा दिखेगा बोलिए? टेल मी। इट इज मॉड ऑफ x minus 1 when x is greater equal to 0. तो मॉड x minus 1 का ग्राफ आप लोग पता है आपका कैसे दिखेगा? ऐसे और ऐसे, है ना? This is mod x minus 1 is mod x shifted 1 unit to the right. और ये समझ में आया ना? और आपका फिर कहां पे देखोगे बोलना, आपका x प्लस ए, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए जो है, y इक्वल टू एक्स प्लस ए आपका कैसे दिखेगा? y इक्वल टू एक्स प्लस ए इज अ लाइन ऐसे, वो कैसे भी हो सकता है, समझ में आया ना? विथ पॉजिटिव स्लोप, विथ स्लोप 1, कैसे भी आप ड्रॉ कीजिए ऐसे टाइप, तो एक के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग मेरे को बताएं, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट, दिस इज y इज इक्वल टू x प्लस a लाइन है, तो दिस पॉइंट इज आपका क्या बोलिएगा? माइनस a कॉमा, दिस पॉइंट इज आपका माइनस a कॉमा क्या 0, है ना? तो आप एक चीज मेरे को बताएं, तो हमारे fx जो है, fx ग्रेटर इक्वल टू 0 तो आपका कब है? fx ग्रेटर इक्वल टू 0 तो आपका कब है बोलिएगा? बोलिए, fx ग्रेटर इक्वल टू 0 मतलब आपका दिस फंक्शन इज ग्रेटर इक्वल टू 0। एक तो आपका देखिएगा कौन सा इंटरवल आ गया, आपका आ गया x इज बिलोंगिंग टू द इंटरवल आपका माइनस a से लेके कहां तक? माइनस a से लेके 0 तक, है ना? क्योंकि दिस इज माइनस a से लेके 0 में आपका ये लाइन जो है वो तो अबव द x एक्सिस है, तो इसका मतलब fx क्या होगा? ग्रेटर इक्वल टू 0 है। और आपका सिमिलरली कहां पे होगा बोलना, x इज बिलोंगिंग टू आपका कहां से? क्लोज 0 से लेके इंफिनिटी, क्योंकि क्लोज 0 से लेके इंफिनिटी में ये तो आपका किसका ग्राफ है? मॉड x minus 1। मॉड x minus 1 तो ऑलवेज आपका क्या होगा? ग्रेटर इक्वल टू 0 ही होगा, समझ में आया ना? और आपका fx लेस देन 0 आपका कब होगा? क्योंकि fx लेस देन 0 मतलब आपका ग्राफ ऑफ fx लाइज बिलो द x एक्सिस, ये आपका कहां पे होगा? माइनस इंफिनिटी से लेके आपका, माइनस इंफिनिटी से लेके आपका कहां तक? माइनस इंफिनिटी से लेके आपका कहां तक? माइनस, समझ में आया ना? करेक्ट।
तो आप मेरे को बताएं, यानी कि आपका जो गॉफ है, आपका गॉफ जो है g ऑफ fx, आपका g ऑफ fx आपका फिर क्या आ गया? व्हाट इज g ऑफ fx कमिंग? आपका दिस इज माइनस इंफिनिटी से माइनस a में, तो आपका fx तो डेफिनेशन क्या है पता है? माइनस इंफिनिटी से माइनस a तक आपका डेफिनेशन क्या है? x प्लस a। तो आपका ये तो क्या आ जाएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका x प्लस a और बोलिए प्लस 1, है ना? कौन से इंटरवल में आ गया? x इज बिलोंगिंग टू विच इंटरवल बोलिएगा? आपका माइनस इंफिनिटी से लेके आपका कहां तक? माइनस a, है ना? अच्छा, आपका फिर माइनस a से लेके 0 में देखिएगा, x इज बिलोंगिंग टू आपका क्लोज माइनस a से लेके 0 में देखिएगा, इसमें तो आपका ये क्या है बोलना, fx माइनस 1 का स्क्वायर प्लस अब आपका क्या है b। यहाँ पे fx आपका क्या है बोलिएगा? माइनस a से 0 में भी आपका fx इज डिफाइंड एट आपका क्या? x प्लस a। समझ में आया ना? दिस इज fx, दिस इज fx, fx इज x प्लस a टिल x इक्वल टू 0। तो आपका माइनस a से 0 तक भी आपका ये क्या है बोलना, x प्लस a। बट आपका डेफिनेशन क्या है बोलिएगा? ये हमारा क्या आ जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी आपका x प्लस a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस अब आपका क्या आ गया b, है ना बात समझ? और आपका जब x इज बिलोंगिंग टू द इंटरवल आपका क्लोज 0 से लेके इंफिनिटी, क्लोज 0 से लेके इंफिनिटी में आपका वो तो क्या है बोलना, व्हाट इज fx? क्लोज 0 से लेके इंफिनिटी में fx आपका क्या है? मॉड ऑफ x माइनस 1। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी आपका मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ आपका क्या है b। आ गया ना बात समझ? अब आपको देखिएगा क्या दिया गया है, ये फंक्शन इट इज गिवन एज आपका क्या बोलिएगा, व्हाट इज इट गिवन? कंटीन्यूअस फॉर ऑल रियल, है ना? तो आपका कहां पे ब्रेक हो रहा है बोलना, एक तो आपका ब्रेक कहां पे हो रहा है? माइनस a पे। तो माइनस a पे आपका एलएचएल बताएं, x माइनस a डालें तो आपका क्या आ जाएगा बोलिएगा? माइनस a प्लस a प्लस 1, है ना? इज इक्वल टू आपका कितना आ गया बोलना, यहाँ पे माइनस a डालिए तो आपका कितना आ जाएगा? माइनस a प्लस a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस अब आपका कितना बोलना b। तो आपका यहाँ से ये और ये तो कट गया, तो इसका मतलब आपका 1 इज कमिंग आउट टू बी एज आपका यहाँ पे आपका कितना आ गया? 1 प्लस अब आपका b। तो आपका b का वैल्यू कितना आ गया? b का वैल्यू कितना आ गया? 0। और एक बार आप लोग कहाँ पे चेक कीजिएगा बोलना, एट x इक्वल टू 0 पे चेक कीजिए। x इक्वल टू 0 पे आप लोग मेरे को बताएं, आपका यहाँ पे क्या आ गया? 0 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस अब आपका b तो आपका ऑलरेडी आपका क्या है बोलना 0 इज इक्वल टू आपका राइट हैंड लिमिट आपका क्या हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू मॉड ऑफ, बोलो मॉड ऑफ आपका 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस अब आपका b तो क्या है बोलना 0। तो आप यहां से देखिएगा आपका फिर क्या आ गया? दिस इज कमिंग आउट टू बी एज a माइनस 1 का स्क्वायर आ गया, ये तो 0 है, ये तो आपका क्या होगा 1 माइनस 1 मतलब 0 का स्क्वायर 0, तो a माइनस 1 का स्क्वायर आपका 0 आ गया, तो इसका मतलब a का वैल्यू कितना आ गया? 1। तो आपका a प्लस b कितना आ गया? मतलब a प्लस b इज कमिंग आउट टू बी एज आपका, है ना? गॉफ डिफाइन करने में कोई दिक्कत हुआ क्या? गॉफ डिफिनेशन में आपको दिक्कत हुआ? आप सबको समझ में आया ना गॉफ हमने कैसे डिफाइन किया है? गॉफ हमने कैसे डिफाइन किया है आपको समझ में आ गया? गॉट इट? एवरीबॉडी इज क्लियर राइट? ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया? आपको थोड़ा ब्रेक करके करना है। आई नो बात समझ? सो दिस वाज आपका उसके आगे वाला क्वेश्चन, है ना? क्लियर है? हाँ, बोलिए नेक्स्ट उसके आगे वाला क्वेश्चन देखो बाबू। उसके आगे वाला क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में इट इज गिवन एज द फंक्शन fx is equal to cos of sin x minus cos x by x power 4 is continuous at each and every point in the domain and f of 0 is 1 by k, है ना बात समझ? तो आपका f of 0 जो है वो तो आपका क्या होना मांगता है बोलना, अगर कंटिन्यूअस है तो
आपका लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, है ना? वो तो आपका क्या है बोलना, दिस इज गिवन एज आपका cos ऑफ sin x माइनस cos x बाय x बार। आप यहाँ पे देखिएगा, किसी का आया था क्या? यस मिस्टर सोहम घोष आया था? आया था?
यहाँ पे देखिएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। आप लोग cos c माइनस cos d जानते हैं ना, तो cos c माइनस cos d करने से आपका क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी 2 sin c प्लस d बाई 2, दैट इज आपका क्या होगा बोलना sin x प्लस x बाई 2 एंड साइन ऑफ आपका क्या बोलना d माइनस c बाई 2, d माइनस c बाई 2 मतलब x माइनस sin x बाई आपका 2 डिवाइडेड बाय आपका क्या है x पावर 4, गॉट इट, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आप लोग देखिएगा, सो दिस इज इक्वल टू आपका लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, सो दिस इज गोइंग टू बी 2, है ना। अच्छा, जब आप लोग मेरे को बताएं x प्लस साइन एक्स बाई 2, तो आपका याद है ना, हमने आपको सिखाया था जब आपका साइन का आर्गुमेंट 0 जाता है, if sin of fx is going towards 0, not sin of fx, sorry, if fx is going towards 0, तो आप ये साइन को यू कैन एक्चुअली रिप्लेस बाय दिस इटसेल्फ, है ना, हम इसी से ही रिप्लेस कर पाएंगे ना। क्यों रिप्लेस कर पाएंगे बोलना, क्योंकि ये तो साइन ऑफ fx है, ये कहां जा रहा है 0, सो आई कैन डिवाइड इट बाय आपका sin x plus x by 2 एंड मल्टीप्लाई इट बाय sin x plus x by 2, तो आपका साइन ऑफ sin x plus x by 2 बाय sin x plus x by 2 वो तो आपका कहां चला जाएगा 1, है ना, तो आपका रह क्या जाएगा बोलना, दैट आर्गुमेंट इटसेल्फ, आपका आर्गुमेंट क्या है sin x plus x by 2, और सिमिलरली आपका ये क्या रह जाएगा बोलना, टेल मी गाइस, x माइनस sin x by, करेक्ट, और नीचे आपका क्या है बोलना x पावर 4, करेक्ट। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं, आपका ये और ये तो आपका कट गया, है ना, तो आप लोग ही मेरे को बताएं, आपका लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, आपका sin x प्लस x नीचे आपका x का कितना पावर मांगेगा, sin x प्लस x आपसे नीचे x का कितना पावर मांगेगा बोलना, आई थिंक 1, तो ही तो आपका ये फाइनाइट हो जाएगा ना, है ना, sin x प्लस x, क्योंकि ये 1 प्लस 1 हो जाएगा ना आपका 2, और यहाँ पे आपका क्या रह जाएगा बोलना, x माइनस sin x बाय आपका 2 है, तो आपका एक तो आपका 1/2 रख दीजिए, और आपका x माइनस आपका sin x, है ना, sin x का एक्सपेंशन बताओ, sin x का एक्सपेंशन बताओ, आपका क्या हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब बाय आपका क्या 3 फैक्टोरियल प्लस, और आगे जाने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि x का पावर 4 है, इसमें से एक x तो हमने यहाँ यूज कर लिया है, तो नीचे आपका क्या रहेगा बोलना, आपके x क्यूब भी रह जाएंगे, समझ में आ रहा है ना, राइट। तो आपका आंसर देखिएगा कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज, आपका ये पार्ट तो कहां चला गया, sin x by x is 1 and x by x is 1, तो आपका 2 into आपका 1/2, और इसमें आपका ये कट गया, तो आपका कितना रह जाएगा बोलना, प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, और नीचे x क्यूब है, समझ में आया ना, तो आपका क्या रह जाएगा 1/6, आगे के पावर्स हम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि वो जब x क्यूब से डिवाइड करेंगे तो x का पावर तो रह ही जाएंगे, x टेंडिंग टू 0 तो वो सारे कहां चले जाएंगे, है ना, तो आपका क्या रह गया बोलना, इनटू आपका 1/6, तो आपका देखिएगा f ऑफ 0 आपका कितना आ गया 1/6, है ना, ब्लैक बुक का सवाल था ये, जेईई मेंस में पूछा गया था, इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम द ब्लैक बुक। ठीक है ना, नेक्स्ट आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन fx इज गिवन एज box x into mod of x square minus 1 plus sin of आपका पाई बाय box x plus 3 minus box of x plus 1 minus box of x plus 1 x belonging to minus 2 से लेके x belonging to minus 2 से लेके is not continuous
डिफाइन करो, आपका डिफाइन करो ना, तो आपका देखिएगा हमारे कौन कौन से पॉइंट्स रहेंगे बोलना, टेल मी गाइस। आपका बॉक्स है ना, बॉक्स है, तो बॉक्स आपका कहां पे आपका वो होगा बोलना, टेल मी गाइस। बॉक्स आपके कहां पे आपके डिसकंटीन्यूअस होते हैं, इंटीजर्स, ठीक है ना। तो आपको इंटीजर पॉइंट पे आपको देखना है ना, यू हैव टू चेक एट द इंटीग्रल पॉइंट्स। तो इंटीग्रल पॉइंट्स मतलब हम एक तो कहां पे देखेंगे बोलना, -2 से लेके कहां तक देखेंगे बोलिएगा, आपका -1 है ना। एक फिर हम लोग x बिलोंगिंग टू आप लोग कहां पे देखना बोलना, -1 से लेके कहां तक आपके 0 है ना। उसके बाद आप लोग कहां पे देखना बोलना, x इज बिलोंगिंग टू आपका 0 से लेके कहां तक आपका 1, और x इज बिलोंगिंग टू आपका कहां बोलना, आपके 1 से लेके कहां तक आपके 2 है ना। तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपके जो fx जो होगा है ना, तो fx आपका पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। आपका इस इंटरवल में आपका बॉक्स वैल्यू कितना है, बॉक्स वैल्यू कितना है बोलिए, बॉक्स वैल्यू आपका कितना है, -2 है ना। अच्छा आप लोग चाहे तो मॉड को भी आप लोग डिफाइन कर लीजिए, एक यहाँ पे मेरे को मॉड दिख रहा है, तो आपका मॉड जो है तो x² - 1, x² - 1 इज द x² पैराबोला पुल्ड 1 यूनिट डाउन है ना। उसका अगर हमने मॉड लिया तो आपका मॉड ऑफ x² - 1 का ग्राफ तो आपका कैसा होगा, ऐसा, और नीचे वाला पार्ट आपका ऊपर गया है और ऐसा है ना। x² इज आपका दिस पैराबोला, दिस पैराबोला x² - 1 इज पुल्ड 1 यूनिट डाउन, और फिर आपने क्या किया है बोलना, मॉड लिया है, तो आपका जो पार्ट नीचे है वो ऊपर चला है। तो आपका ये जो है ये तो आपका क्या है, दिस इज आपका x² - 1 ही है, दिस वन इज आल्सो आपका क्या है बोलना, x² - 1, जबकि ये वाला पार्ट आपका क्या है 1 - x²। अंडरस्टूड, ठीक है ना। बोलिए, तो आपका ये वाला पार्ट आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलना, बॉक्स वैल्यू कितना है -2, और आपका मॉड ऑफ x² - 1 ये तो कैसे डिफाइन होगा, -2 से -1 में बोलो क्या है, x² - 1 ही है, क्योंकि -2 तो इधर है, तो आपका क्या है बोलना, दिस इज आपका x² - 1 प्लस ऑफ आपका साइन ऑफ आपका क्या आ जाएगा, बॉक्स का वैल्यू कितना है, बॉक्स का वैल्यू कितना है -2, तो आपका 3 - 2 इज 1, तो आपका साइन पाई आ गया, साइन पाई मतलब 0 है ना, साइन पाई मतलब आपका क्या बोलना 0 है ना। अच्छा x बिलोंगिंग टू ये इंटरवल अगर है तो आप मेरे को बताएं आपका x + 1 तो कौन से इंटरवल में बिलोंग करेगा, -1 से 0 है ना, उस वक्त आपका बॉक्स वैल्यू क्या होगा -2, तो आपका फिर माइनस ऑफ आपका क्या आ गया -, है ना। तो आप कुल मिला के ये आप लोग बताएं आपका कितना आ जा रहा है, व्हाट इज इट कमिंग, ये आप लोग बताएं आपका कितना आ जा रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ जा रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी एज आई थिंक आपका 3 - 2x², कुछ ऐसा आ रहा है ना, आपका कितना आ गया बोलना, आपका 3 - 2x²। इट इज गोइंग टू बी आपका 3 - आपका 2x²। अच्छा नेक्स्ट -1 से 0 में, -1 से 0 में अभी आपका बॉक्स वैल्यू क्या है -1, तो आपका ये क्या होगा बोलना -1। अच्छा अभी आप लोग देखिए मॉड अभी आपका क्या है, आपका 1 - x² है ना, सो दिस इज आपका 1 - x² प्लस, अच्छा साइन ये बताएं ये क्या होगा, ये तो -1 है, सो साइन π/2, साइन π/2 मतलब साइन π/2 मतलब 1, और माइनस अभी आपका x + 1 कौन से इंटरवल में बिलोंग करेगा, 0 to 1, तो आपका ये तो बॉक्स वैल्यू क्या हो गया 0। ये मैनिपुलेट करके बताएं आपका कितना आ जाएगा, व्हाट इज इट कमिंग, x², इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका x² है ना। और इस इंटरवल में मेरे को बताएं अभी तो आपका बॉक्स वैल्यू क्या है 0, तो ये पार्ट तो आपका एंटायरली क्या आ गया 0 है ना, ये तो 0 है, ये आपका क्या आ गया sin π/3, sin π/3 मतलब √3/2, और आपका माइनस ऑफ अभी x + 1 तो कौन से इंटरवल में बिलोंग करेगा 1 to 2, बॉक्स वैल्यू आपका क्या होगा 1 है ना, गॉट इट राइट। अच्छा और आपका 1 से लेके 2 में अभी आपका बॉक्स वैल्यू क्या है 1, तो आपका 1 into, अच्छा अभी आपका 1 से 2 में आपका वो तो वैसे से ऊपर है, तो आपका 1 into क्या आ गया x² - 1, और उसके बाद बोलो बाबू आपका अभी आपका बॉक्स वैल्यू कितना है, बॉक्स वैल्यू 1 है, तो दिस इज साइन कितना आ गया, साइन π/4 मतलब
आपका 1/√2 और x प्लस 1 आपका कौन से इंटरवल में बिलोंग करेगा 2 to 3, तो आपका बॉक्स लेने से माइनस क्या आ गया 2 आ गया, आएगा ना। तो आप यहाँ पे से मेरे को बताएं आपका जो फंक्शन है, फंक्शन जो है आपको कहाँ कहाँ पे चेक करोगे, -1 0 एंड 1। अच्छा -1 पे मेरे को बताएं x इक्वल टू -1, -1 डालिए, -1 डालने से आपका ये लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है 1 है ना, और राइट हैंड लिमिट आपका क्या आ रहा है 1 -1 का स्क्वायर, तो आपका ये तो -1 पे क्या है बोलना कंटिन्यूअस है ना बात समझ। नेक्स्ट आप लोग कहाँ पे चेक करोगे x इक्वल टू 0, 0 डालने से ये तो आप ऑब्वियसली नहीं होगा है ना, 0 पे इट इज नॉट कंटिन्यूअस। और आपका नेक्स्ट हम लोग कहाँ पे चेक करेंगे x इज इक्वल टू 1 पे, तो ऑब्वियसली 1 डालने से भी आपका नहीं हो रहा है ना, तो आपके कितने पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूअस है बोलना आपके 2, राइट। है ना बात समझ में। हाँ नेक्स्ट आपका नंबर 13, नंबर 13 में आप लोग देखिएगा आपको बोला है कि fx इज इक्वल टू 13 में आपको दिया गया है fx इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 and gx is given as 2x minus 3 when x is less than 0 and it is equal to आपका 2x plus 3 when x is greater equal to 0 है ना। आपको बोला है इन द इंटरवल x is belonging to -1 से लेके 1, इन द इंटरवल x is belonging to -1 से लेके 1, आपको कौन डिसकंटिन्यूअस दिया है बोलना, कौन डिसकंटिन्यूअस दिया है, फॉग दिया है ना, आपको क्या दिया है फॉग इज डिसकंटिन्यूअस, ट्राई कीजिए। फॉग को डिफाइन कीजिए, फॉग डिफाइन हुआ था, टेल मी व्हाट इज फॉग, f of gx, f of gx क्या होगा बोलो, what is f of gx, f of gx is going to be बहुत बढ़िया, it is going to be equal to आपका बॉक्स ऑफ 2 टाइम्स आपका gx का होल स्क्वायर एंड प्लस ऑफ आपका क्या आ गया 1, प्लस ऑफ आपका क्या आ गया बोलना 1, आना बात समझ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा आपका f पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आपको अलग से कुछ सोचने का नहीं है, तो आपका gx ही अलग अलग से डिफाइन होगा, तो एक बार आपका ये तो फिर क्या हो जाएगा बोलना, जब gx इज जब x is less than 0 तो उस वक्त आपका gx is defined as 2x minus 3, so it is going to be आपका बॉक्स ऑफ क्या आ जाएगा बोलना 2 टाइम्स 2x minus 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ आपका कितना 1, और जब x is greater than equal to 0 है तो उस वक्त आपका क्या हो जाएगा आपका बॉक्स ऑफ आपका 2 टाइम्स 2x plus 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ आपका क्या आ जाएगा बोलना 1 आ जाएगा, है ना बात समझ, एक बार अंडरस्टूड, तो यही आपका हो जाएगा। तो आप यहाँ पे फिर आपको चेक करना होगा
अब यहाँ पे आपको चेक करना होगा, तो आप लोग मेरे को बताएं, तो एक तो आपका ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है बोलना, x इक्वल टू 0 पे, है ना। ओके, तो x इक्वल टू 0 पे आप लोग देखिएगा फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है कि नहीं। x इक्वल टू 0 पे आप लोग फंक्शन देखिएगा कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो आपका ये तो 0 डाल दीजिए, सो दिस इज -3 का स्क्वायर 9, तो आपका 2 इंटू 19, और यहाँ पे आप 0 डाल दीजिए, आई थिंक हाँ सेम ही आ रहा है। तो आपका x इक्वल टू 0 पे आपका क्या है बोलना, कंटिन्यूअस। अच्छा कौन सा इंटरवल दिया था मैंने, x बिलोंग्स टू -1 से आपका 1। तो आप एक बार कौन से इंटरवल में देखिएगा बोलना, -1 से लेके कहाँ 0, है ना। x जब आपका देखना -1 से 0 में होगा, तो आप लोग मेरे को बताएं बॉक्स ऑफ दिस फंक्शन ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा बोलना, जहां जहां पे आपका ये क्वांटिटी क्या होगा, इंटीजर, जहां जहां पे ये क्वांटिटी क्या होगा बोलना आपका इंटीजर। तो आपका देखिएगा, तो इस इंटरवल में आपके 2x - 3 2x कौन से इंटरवल में बिलोंग करेगा, -2 से 0, है ना। तो आप लोग मेरे को बताएं, यानी कि हमारा 2x - 3 कौन से इंटरवल में बिलोंग करेगा, बोलो। -5 से लेके कहां तक, -3, यानी कि आपका 2x -3 का स्क्वायर ये कौन से इंटरवल में बिलोंग करेगा, ये तो आपका नेगेटिव क्वांटिटी है, तो उसके लिए क्या होगा 9, और इसके लिए आपका क्या हो जाएगा 25। यानी कि आप लोग मेरे को बताएं, आपका 2x - 3 का स्क्वायर इसका आपका 2 टाइम्स है, तो ये आपके कौन से इंटरवल में बिलोंग करेगा बताएं, आपके 18 से लेके आपका कहां तक, आपके 50 तक। यानी कि आप लोग मेरे को बताएं, हमारे 2 टाइम्स आपका 2x - 3 का स्क्वायर, और क्या था आपका +1, तो +1 ये आपके कौन से इंटरवल में बिलोंग करेगा, 19 से लेके आपका कहां था 51, है ना। तो कितने पॉइंट्स ऑफ आपके डिसकंटिन्यूटी होंगे बोलना, यहाँ से 20 से शुरू होगा और आपका जाएगा कहां तक, आपका 50। हाउ मेनी टर्म्स, 31 टर्म्स। आपके हाउ मेनी टर्म्स बोलना, 31 टर्म्स, है ना। तो आपके 31 पॉइंट्स पे आपका वो क्या होगा बोलना, डिसकंटिन्यूअस, है ना। उसके अगला देखिएगा हमारा कौन सा इंटरवल आ गया बोलना, x इज बिलोंगिंग टू द इंटरवल आपके 0 से लेके 1। तो x जब आपके 0 से लेके 1 होगा, तो 2x कौन से इंटरवल में बिलोंग करेगा, हाँ 0 to 2, तो 2x + 3, हाँ 3 to 5, आई थिंक सेम ही आ रहा है ना। तो आपका आई थिंक 2x + 3 का स्क्वायर आपका कहां से, आपके 9 से लेके आपका 25, तो आपका आई थिंक सेम ही आ जाएगा ना। तो आपका 2 टाइम्स आपका 2x + 3 का स्क्वायर +1 ये कौन से इंटरवल में बिलोंग करेगा बोलना, 19 से आपके 51, है ना बात समझ में। तो इधर हमारे कितने पॉइंट्स आ जाएंगे बोलना, इधर अनदर आपके 31 पॉइंट्स, तो कितने पॉइंट्स होंगे बोलना, 62 आंसर है क्या, हाँ 62। नेक्स्ट फंक्शन आप लोगों को बताया आपका कैसा था, क्वेश्चन नंबर 12, है ना। आपको क्या दिया गया है, x इज बिलोंगिंग टू विच इंटरवल, -2 से लेके कहां तक आपका 1, -2 से लेके कहां तक बोलना 1, एंड फंक्शन आपको क्या दिया है बोलना, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ आपका बॉक्स x प्लस रूट अंडर ऑफ, अच्छा x माइनस बॉक्स x तो क्या होता है ब्रैकेट्स,
x माइनस बॉक्स x यहाँ पे क्या होगा फ्रैक x, है ना? गॉट इट राइट? अच्छा, फ्रैक x का कर्व आप सबको याद है ना? फ्रैक x का कर्व आप सबको याद है ना? दिस वाज आपका क्या लाइन बोलना? दिस वाज माय लाइन, दिस वाज माय लाइन आपका y इज इक्वल टू 1, दिस इज माय लाइन आपके y इज इक्वल टू आपका क्या है 1। तो हमारा देख लीजिए आपके कहाँ पे देखने बोला है, बोलिएगा कहाँ पे देखने बोला है? कौन से इंटरवल में देखने बोला है, बोलिए? -2 से 1। सो दिस इज -2, दिस इज -1, दिस इज 0। ये कौन सा लाइन है? x, दिस इज और दिस इज x प्लस, दिस इज x प्लस 2। पीसवाइज फंक्शन को डिफाइन कीजिए। हो गया क्या? तो आप लोग फंक्शन को पीस वाइज डिफाइन किए थे, क्या आ रहा था बोलना? एफ एक्स इज इक्वल टू आपका -2 से -1 बाबू, -2 से -1 होगा और फिर आपका -1 से 0 और क्लोज 0 से लेके 1। तो आपका -2 से -1 में आपका बॉक्स वैल्यू क्या है? -2, है ना? तो आपका मॉड तो क्या है बोलना? तो आपका दिस इज 2 प्लस ऑफ, यहाँ पे रूट अंडर ऑफ आपका क्या है? x प्लस, ठीक है ना? नेक्स्ट आपका यहाँ पे बताएं अभी बॉक्स वैल्यू क्या है? -1। मॉड आपका क्या है? 1 प्लस, है ना? उसके बाद 0 पे आपका वो तो 0 होगा, इट इज गोइंग टू बी आपका रूट x, है ना? अब आप लोग देखिएगा क्या किया था, काम कितने पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन आपको चेक कहाँ पे करना होगा? -1 पे चेक कीजिए। -1 पे आपका आ रहा है क्या? -1 पे आपका वो कितना आ जा रहा है? LHL कितना आ रहा है? 3, हाँ? और RHL कितना आ रहा है? 1। RHL कितना आ रहा है? 1। तो आपका x इक्वल टू -1 पे आपका वो क्या है बोलना? इट्स नॉट कंटिन्यूअस, है ना? और x इक्वल टू 0 डालिए, 0 डालने से आपका LHL क्या आ रहा है? 2 और RHL से 0 आ रहा है RHL। तो आपका x इज इक्वल टू 0। तो आपका -1 और 0 आर द पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। आई थिंक 2 पॉइंट्स हैं। तो मेरे हाथ में तो गॉट इट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया गया है? आपका फंक्शन f मैपिंग फ्रॉम क्लोज्ड 0 से इंफिनिटी, डोमेन आपको दिया गया है ऑल रियल नंबर्स। डेफिनेशन आपको दिया गया है fx इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x by 2 प्लस ऑफ 3 माइनस बॉक्स ऑफ रूट x माइनस बॉक्स ऑफ रूट x, है ना?
तो आपको बोला है S बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द इंटरवल आपके 0 से लेके 8 where it is not continuous. तो आपके sum of all the possible values of area है, तो आपके sum of all the possible values of area है, कर दीजिए आप। ठीक है, हुआ था, आंसर आ गया था। अच्छा, तो आप मेरे को बताएं, आपका ये वाला जो पहला पार्ट है ना, तो पहला पार्ट उसके लिए आपको पता है वो डिस्कंटीन्यूअस कहां है, ये वाला फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन आपका डिस्कंटीन्यूअस कहां पे होगा, जहां पे x/2 आपका क्या होगा, इंटीजर। x/2 इंटीजर मतलब आपका x कहां पे होगा, 0 2 4 6 8 0 2 4 6 और 8 ऐसा आएगा, समझ में आया ना, जहां पे x/2 इंटीजर होगा। क्लियर है, बोलो क्लियर है क्या तो? अच्छा, ये आपका कहां पे डिसकंटीन्यूअस होगा बोलना, टेल मी गाइस, ये आपका कहां पे डिसकंटीन्यूअस होगा, x इज इक्वल टू x इज, जहां पे रूट x आपका क्या है बोलना, इंटीजर, तो रूट x इंटीजर आपका कहां पे होगा, 0 1 और 4, समझ में आया, 0 1 और आपका क्या बोलना, 0 1 और आपका क्या है बोलना, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग देखिएगा, हम आपको क्या बोल रहे हैं ना, तो आपके कुछ थ्योरम्स जो होते हैं कि आपके अगर कंटीन्यूअस प्लस माइनस कंटीन्यूअस अगर है तो ये आपका ऑब्वियसली क्या होगा, कंटीन्यूअस। व्हाई, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों का जो होगा, राइट हैंड लिमिट दोनों का वही होगा। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट अगर a है तो राइट हैंड लिमिट भी a है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट अगर b है, राइट हैंड लिमिट भी b है, तो पूरा फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपका क्या होगा, इधर a प्लस b या a माइनस b, तो आपका फंक्शन कंटीन्यूअस है ना, बात समझ। अगर आपका कंटीन्यूअस प्लस और माइनस डिसकंटीन्यूअस है तो आपका ये तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस, क्योंकि इसका LHL और RHL तो इक्वल है, और इसके LHL RHL आपका क्या है, नॉट इक्वल है ना, बात समझ। आपका प्लस माइनस करने से ऑब्वियसली क्या अनइक्वल ही होगा, तो ये डेफिनेटली आपका क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस ही होगा, है ना, बात समझ। और आपका अगर डिसकंटीन्यूअस प्लस माइनस डिसकंटीन्यूअस है तो आपको यहाँ पे यू हैव टू बी चेकिंग, आपको यहाँ पे क्या करना होगा ना, यू हैव टू चेक, है ना। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, अगर आपका मानिए कि सपोज हम आपको बोल रहे हैं कि -1 प्लस 9 जो होता है वो आपका इज सेम एज आपका क्या बोलना, 0 प्लस 8 होता है, समझ में आया। तो इसका मानिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपका है -1, राइट हैंड लिमिट है आपका 0, और इसका लेफ्ट हैंड लिमिट मानिए कि आपका है 9 और राइट हैंड लिमिट है आपका 8, तो आपका ऐड करने से LHL आपका दिखना कितना आ गया, 8, RHL आपका 8 आ गया, तो इट मे बिकम आपका क्या होगा, कंटीन्यूअस, है ना, है ना, मैथ्स। तो आप यहाँ पे देखिएगा, तो हम लोगों को देखिए यहाँ पे फिर चेक करने का मतलब क्या यहाँ पे बनता है, तो आप ऑब्वियसली एक चीज देखिएगा, हमारे 2 पे तो आपका ये डिसकंटीन्यूअस है, वो कंटीन्यूअस है, तो आपका 2 पे फंक्शन विल डेफिनेटली भी आपका क्या बोलिएगा, 2 पे आपका फंक्शन डेफिनेटली आपका क्या होगा, बोलो, डिसकंटीन्यूअस, है ना।
2 पे आपका फंक्शन जो होगा, 2 पे आपके फंक्शन डेफिनेटली आपके क्या होंगे, डिसकंटिन्यूअस होगा। 2 पे आपके फंक्शन डेफिनेटली आपके क्या होंगे, डिसकंटिन्यूअस होगा। अच्छा, नेक्स्ट आप लोग देखिएगा 4 पे आपका एक्चुअली दोनों ही डिसकंटिन्यूअस है, जिस कारण इट बिकम्स अ पॉइंट वेयर यू हैव टू चेक। आपको यू आइडियली यू शुड चेक एट आपका कहां पे बोलना, आपका आई थिंक 1 भी है, 1 पे आपका ये डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, तो आपका 1 पे भी आपका क्या होगा बोलना, ये डिसकंटिन्यूअस है ना। नेक्स्ट आपका कहां पे होगा बोलना, 6 पे होगा, और आपका कहां पे होगा, 8 पे होगा, है ना। अच्छा, और आपके देखिएगा चेक पॉइंट्स क्या है, चेक हम लोग कहां पे करेंगे बोलना, x इक्वल टू 0 और आपका x इक्वल टू क्या बोलना, 4। बट आपको 0 पे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ a दिया है ना, तो 0 है या नहीं है मतलब नहीं है, क्योंकि वो समेशन में आपका पार्टिसिपेट नहीं करेगा। Understood, right? Sum of all the possible values of a दिया है, तो इवन if a 0 is a point of discontinuity, आप 0 को ऐड करके कुछ मतलब नहीं है। So unnecessarily, ideally you should check. If they had asked you the number of points of discontinuity, you should have checked. But यहाँ पे आपका sum of the values of a दिया है, so there is no need to check, है ना। तो यहाँ पे अभी आपका जरूरत नहीं है, x equal to 4 पे आपका चेक करना जरूरी है। तो आपका देखना आपका 4 f of आपका 4 माइनस, तो 4 माइनस पे आपका क्या होगा बोलो बाबू, ये मानिए कि आपका 3.9, तो 3.9 बाई, हाँ 3.9 बाई ये कीजिए, तो आपका कितना है बोलो, बोलो आपका 3.9 बाई 2 कितना होगा, 1.85 प्लस 3 करने से आपका कितना होगा, 4.85। उसका बॉक्स वैल्यू तो आपका क्या होगा, आपका 4 माइनस आपका यहाँ पे बताएं, दिस इज रूट अंडर ऑफ आपका क्या होगा, 3.9। 3.9 विल डेफिनेटली भी आपका 2 से रूट आपका क्या होगा, 2 से कम होगा, 1 पॉइंट कुछ, तो बॉक्स वैल्यू आपका क्या होगा 1, तो आपका क्या होगा f of 4 प्लस पे अगर हमने देखा तो 4 प्लस पे आपका क्या आ गया बोलना, सपोज इट इज 2 पॉइंट कुछ है ना, सपोज 2.1, तो बॉक्स वैल्यू आपका क्या होगा, नॉट सॉरी 4.1 ले लीजिए, तो आपका 2.05 प्लस 3 करने से 5.05, बॉक्स वैल्यू आपका कितना आ गया 5, और ये आपका क्या है बोलना 2 से ज्यादा है, सॉरी 4 से ज्यादा है, तो आपका रूट वैल्यू आपका 2 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो आपका उसका बॉक्स वैल्यू तो आपका क्या होगा 2। तो आपका फंक्शन देखना आपका 4 पे क्या है बोलना, 4 पे आपका फंक्शन क्या है, आपका कंटीन्यूअस है ना। मैं समझ में आप लोग देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला था, यहाँ पे भी वही हो रहा है, 4 माइनस 1 5 माइनस 2, क्लियर है। तो जिस कारण आपका 4 तो आपको लेना नहीं है, ये को ऐड कीजिए, आपका यहाँ पे 14 और 3 आपका 17 आंसर है क्या, देखिए टाइम लगेगा, शॉर्ट टाइम है आगे क्वेश्चन ये आ गया ना बात समझ में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 तो आपसे बनना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बनना चाहिए। ये तो आपका क्या दिया है बोलो, ये आपको क्या दिया है बोलिए, ये आपको कितना दिया है, आपको पाई बाय 2 पे चेक करना है, तो पाई बाय 2 पे आपको पता है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा बोलो, ई पार लिमिट x is tending towards आपका क्या पाई बाय 2 माइनस, है ना, आपका tan 8x बाय आपका tan 7x, कीजिए आप लोग। ई
5 है কি দিয়ে ও সরি 8/7 ছিল আরে সরি সরি আমি এটা অন্য দেখছি কি দিয়ে দেখলাম এই 8/7 था ना तो लिमिट x से टेंडिंग टू पाई बाय 2 आपका क्या था tan 8x डिवाइडेड बाय tan 7 ये क्या होगा ए ये क्या होगा हाँ आप देखिएगा दिमाग ना लगाएं इस पे है ना डोंट गेट कंफ्यूज आपका बताएं 8x तो कहां जाएगा 4 पाई tan 4 पाई तो आपका कहां जाएगा tan 4 पाई आपका कहां जाएगा सी है ना गॉट इट राइट और पाई बाय 2 माइनस पे आपका tan 7x कहां जाएगा इट विल ईदर गो टू इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी समझ में आया ना tan 7 पाई बाय 2 है tan 7 पाई बाय 2 is sin 7 पाई बाय 2 by cos 7 पाई बाय 2 तो cos ऑफ एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 तो डेफिनेटली क्या है 0 इट विल ईदर गो टू आपका इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी तो मतलब आपका 0 बाय इंफिनिटी वो तो 0 ही जाएगा ना तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आपका क्या है बोलना 8/7 पावर ऑफ 0 तो ये तो आपका कितना आ गया 1 है ना तो आपका a-8 जो है a-8 1 है तो आप मेरे को बता सकते हैं यस आप श्रुति a-8 अगर 1 है तो a का वैल्यू आप बता सकते हैं तो आपका a क्या होगा बोलना आपका 9 a आपका कितना आ गया 9 राइट हैंड लिमिट आप लोग करो राइट हैंड लिमिट आप लोग करो राइट हैंड लिमिट के लिए अरे वो मैं एक्चुअली राइट हैंड लिमिट के लिए तो आप यहां पे देखिएगा पाई बाय 2 डालने से तो आपको तो समझ में आ रहा है ना ये कौन सा फॉर्म है 1 पावर इंफिनिटी तो 1 पावर इंफिनिटी के लिए क्या होगा बोलो गाइस e पावर ऑफ लिमिट x is tending towards आपका पाई बाय 2 प्लस अच्छा वहां पे एक ब्रैकेट क्लोजर आपका नहीं है ना तो ब्रैकेट को आप 1 प्लस मॉड cos x के बाद लिख जाएंगे तो आपका e पावर ऑफ आपका क्या होता था 1 पावर इंफिनिटी e पावर ऑफ fx minus 1 into gx लास्ट क्लास में क्या था ना e पावर ऑफ आपका fx minus 1 into क्या होता था बोलना gx e पावर ऑफ 1 पावर इंफिनिटी के लिए लिखा है ना आपका fx minus 1 अगर मैंने किया तो आपका 1 कट गया ना तो आपका क्या रह गया mod cot x into gx gx इज आपका क्या है बोलना b by a और आपका mod tan x ये तो आपका क्या होगा 1 ठीक है ना तो आपका ये तो कितना आ जाएगा बोलना दिस इज गोइंग टू बी e पावर ऑफ आपका b by आपका क्या 9 एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू आपका क्या 1 तो आपका b का वैल्यू क्या होगा हां 0 b का वैल्यू आपका क्या होगा बोलना 0 b का वैल्यू आपका 0 आ जाएगा मतलब आपको फिर क्या है बोलना गाइस आपको क्या पूछा गया था a square plus b square तो वो तो आपका 81 क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या होगा बोलना व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज f of 0 इज इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 क्या होगा बोलो बाबू टेल मी क्या दिया था tan of tan x minus sin of sin x divided by tan x minus
लिमिट्स 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 एंड लिमिट्स। तो आप यहां पे देखिएगा, आपके स्टैंडर्ड लिमिट्स जो है, स्टैंडर्ड लिमिट्स आपका क्या था, लिमिट एक्सिस टेंडिंग टुवर्ड 0 साइन mx बाई x, ये आपका क्या होगा m, है ना। सिमिलरली आपका लिमिट एक्सिस टेंडिंग टुवर्ड 0 आपका tan mx बाई x, ये आपका क्या होगा m, है ना। व्हाट वाज द स्टैंडर्ड लिमिट्स एक बार जस्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो लिमिट एक्सिस टेंडिंग टुवर्ड 0 आपका देखिएगा 1 माइनस cos mx, याद है ना, 1 माइनस cos mx बाई x स्क्वायर, ये क्या होता है m स्क्वायर बाई 2, है ना। और एक तो हमने स्टैंडर्ड लिमिट हमने याद रखवाया था, वो है आपका लिमिट एक्सिस टेंडिंग टुवर्ड 0, बोलो बाबू, आपका tan mx माइनस sin mx डिवाइडेड बाय x पार्ट 3 इज इक्वल आपके m क्यूब बाई, है ना, हमने ये 4 याद रखा है। तो दैट्स हाउ यू विल रिमेंबर। आपको याद है, आपको याद है, याद था ना ये, एक तो वाला प्लस तो शो बेटा, है ना। तो आप यहां पे मेरे को बताएं, तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे मेरे को ये वाला मेरे को अभी थोड़ा तकलीफ दे रहा है, जो तकलीफ दे रहा है उसको रहने देते हैं, ये वाला तो हो जाएगा, क्योंकि अगर मैंने बाई एक्स क्यूब किया, है ना, और इंटू एक्स क्यूब किया, तो आपका बाई एक्स क्यूब, तो tan x माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब, वो तो क्या आ जाएगा 1/2, है ना। तो आपका इसको हम लोग देखिएगा फिर किससे रिप्लेस कर पाएंगे, बोलना एक्स क्यूब बाई क्या, है ना। तो हम इसको किससे रिप्लेस कर पाएंगे, बोलना एक्स क्यूब बाई, ठीक है ना। तो आपको देखिएगा आपका यहाँ पे थोड़ा लाइफ आसान हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं, आपका लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0, तो हमारे पास असल में आपका नीचे फिर x का पार कितना रह गया, है ना, tan x का एक्सपेंशन x, देखिए बताएं tan x का एक्सपेंशन, tan x का एक्सपेंशन क्या था, tan x का एक्सपेंशन क्या था, हाँ x हाँ tan x का एक्सपेंशन ना, आप करेक्ट हो, तो by 16 का x पार 5 है, 1/3 x पार 10 का माइनस प्लस 0 ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ गया है, কালকে কখন করবে বলো, x प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 x पावर 5। अरे आप लोगों को याद क्यों नहीं है भाई, हाँ आपको याद क्यों नहीं है मिस श्रुति, तो आप मेरे को बताएं आपका यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan x प्लस, बोलिए tan क्यूब x बाय 3 प्लस, और आगे लिखने की जरूरत है, आगे लिखने की और जरूरत है, नो बाय, हाँ हाँ बहुत बढ़िया,
ठीक है, और माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, 1 होगा। आपका क्या होगा बोलना, साइन एक्स माइनस माइनस साइन क्यूब एक्स बाय आपका क्या 3 फैक्टोरियल और प्लस साइन पावर 5x बाय 5 फैक्टोरियल, है ना, और तो लिखने की कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखिएगा आपका फिर क्या आ जाएगा। अब हम देखिएगा एक्सपेंशन के अंदर एक्सपेंशन करें, ठीक है, एक्सपेंशन के अंदर एक्सपेंड नहीं होगा ना, तो आप tan x आपका देखिएगा, व्हाट इज tan x, tan x इज बोलिएगा व्हाट इज tan x, tan x इज x प्लस x क्यूब बाय 3 प्लस और आगे करने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे x क्यूब ही है ना। ये आपका क्या है, दिस इज आपका x प्लस x क्यूब बाय 3 प्लस डॉट 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 का पावर क्या है 3, है ना। ये आपका क्या है बोलना, दिस इज साइन एक्स, साइन एक्स आपका क्या है x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल जो कि आपका क्या है 6, और आगे करने की कोई जरूरत है नो, है ना। माइनस यहाँ पे क्या होगा x माइनस एक्स क्यूब बाय 6 और आगे करने की कोई जरूरत है नो, का क्या है बोलना क्यूब, ठीक है ना। बता एवरीबॉडी इज क्लियर। तो आप यहाँ पे फिर मेरे को बताएं, आपका ये वाला और ये वाला x तो आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपको असल में आपको करना क्या है बोलना, यू नीड टू कलेक्ट द कोएफिशिएंट ऑफ आपका क्या x क्यूब इन द न्यूमरेटर, आप x क्यूब इन द न्यूमरेटर आप उसका कोएफिशिएंट कलेक्ट करो, x क्यूब इन द न्यूमरेटर आप उसका कनेक्ट करो, तो आपका क्या रह जाएगा बोलिएगा, यहां पे क्या रह जाएगा, हाँ 1/3, है ना। अच्छा इसमें क्या रह जाएगा x क्यूब का देखना आपका पावर 3 है तो सिर्फ इसी से ही आएगा, है ना, तो वो तो आपका क्या आएगा बोलना 1, गॉट इट राइट। और तो पावर 3 आपका नेक्स्ट हायर पावर आपका क्या होगा बोलना x पावर 4 तो मिनिमम होगा, वो तो आपका सब जीरो जाएगा। अच्छा और आपका यहाँ पे क्या रहेगा बोलना, माइनस अंदर जाएगा प्लस ऑफ आपका कितना 1/6, और हमारा क्या होगा बोलना यहाँ पे आपके कितने आ गए आपका, आई थिंक प्लस ऑफ आपका कितना आ गया 1, हाँ आंसर कितना गया 5, 5 नहीं आ रहा है। हाँ सॉरी ये 3 টা मिस করেছি, हाँ हाँ यहाँ पे 1/3 है, हाँ हाँ और यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, दिस इज x क्यूब, और यहाँ पे आपका आई थिंक एक 1/6 आ रहा है ना, हाँ सॉरी वही मैं सोच, तो आपका ये कितना आ गया हाफ और ये हाफ 1 आ गया, तो आंसर 2 था क्या, अच्छा डन है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ fx is equal to box of x square by 2 minus box of root x, है ना। तो x is belonging to आपका क्या दिया है, क्लोज्ड 0 से लेके 4। ये आप लोग खुद से करोगे, हाँ खुद से करोगे। ये तो आपका क्वाइट सिमिलर टू कौन सा क्वेश्चन है बोलना, ये वाला है 11th वाला, है ना। आप लोग खुद से करते हैं। ये आपका कहां पे डिसकंटिन्यूअस, जहां पे x स्क्वायर इज एन इंटीजर। x स्क्वायर इंटीजर तो आपका क्या क्या हो सकता है, x स्क्वायर आपका क्या क्या हो सकता है बोलना, हाँ आपको समझ में आ रहा है ना। x स्क्वायर बाय 2 इज एन इंटीजर, तो x स्क्वायर कैन बी 0, x स्क्वायर कैन बी 4, नहीं वो तो x है। तो x स्क्वायर का आपका इंटरवल क्या है, आपका 0 से लेके कहां तक 6, तो आपका कहां पे होगा बोलना, 10 में 10 12, हाँ है ना। तो आपका कहां पे होगा बोलना, x इज इक्वल टू 0, √2, 2, √6, √8, √10, √12, √14, और ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा बोलना, x इज इक्वल टू कहां, x इज इक्वल टू आपका 0, 1 और कहां पे, ठीक है। तो आपको अच्छा दोनों का कॉमन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहां पे है बोलना, चेक हम लोग कहां पे करेंगे, हाँ चेक तो हम लोग कहां पे करेंगे, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4, these are the common points of discontinuity। और बाकी तो आपके क्या है बोलना, जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस और दूसरा कंटिन्यूअस, वहां पे ऑटोमेटिकली क्या होगा डिसकंटिन्यूअस। तो वो आपके कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं बोलना, कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके कितने आ गए 8, है ना, राइट। तो 8 तो आपके आ ही गए हैं, और हम ये दोनों चेक करेंगे। तो आपका x इक्वल टू 0 पे आप लोग चेक करो, तो x इक्वल टू 0 पे आपका f ऑफ आपका, अच्छा 0 पे तो आपको क्या करना है बोलना, यू हैव टू चेक आपका क्या राइट कंटिन्यू, है ना। तो है ना, तो क्योंकि लेफ्ट हैंड पे तो आपका वो डिफाइन भी नहीं होगा, है ना। तो f ऑफ आपका 0, f ऑफ 0 आपका क्या है, f ऑफ 0 is going to be 0, and what is f of 0 plus,
एफ ऑफ जीरो प्लस ये बॉक्स वैल्यू भी जीरो होगा और वो भी आपका पॉइंट, हाँ तो ये भी जीरो है, तो आपका वो तो क्या है बोलना, इट इज राइट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, है ना। और हम लोग कहां पे चेक करेंगे बोलना, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 पे क्या कंटिन्यूटी चेक करेंगे, लेफ्ट कंटिन्यूटी। तो लेफ्ट कंटिन्यूटी आप मेरे को बताएं आपका f ऑफ 4 कितना आ रहा है, व्हाट इज f ऑफ 4 कमिंग, f ऑफ 4 कितना आ रहा है, f ऑफ 4 कितना आ रहा है बोलना, दिस इज 16 बाय 2 8, तो आपका ये 8 आ रहा है माइनस, तो आपका कितना आ जा रहा है, 6 आ रहा है ना। और आप लोग बताएं आपका f ऑफ 4 माइनस, तो 4 माइनस पे अगर मैंने देखा तो इसका आपका वैल्यू क्या होगा, x स्क्वायर का वैल्यू 4 माइनस, x इज 4 माइनस, तो x स्क्वायर आपका क्या होगा 15.2 बाय 2 करने का मतलब आपका क्या होगा 7.2, तो बॉक्स वैल्यू आपका क्या होगा 7, और माइनस आप यहाँ पे ये तो क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी रूट अंडर ऑफ समथिंग व्हिच इज लेसर देन 4, तो इसका मतलब 1 पॉइंट कुछ होगा, तो उसका बॉक्स वैल्यू 1, तो आपका ये क्या होगा बोलना 6, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं आपका 4 पे भी आपका क्या है कंटिन्यूअस, तो आपके कितने पॉइंट्स अब आपके डिसकंटिन्यूटी आए बोलना 8 आंसर है क्या, 8 दिया ना मैंने, हाँ आगे बढ़े, नेक्स्ट नंबर 7, अरे यहाँ पे आपका आपका क्या है? ओ इट इज, अरे क्वेश्चन नंबर 7 में ना बहुत ही गलत तरीके से वो उसमें लिखा है, वो cos इनवर्स वो क्वांटिटी है, फिर इनटू sin इनवर्स दैट थिंग, एंड देन इज होल डिवाइडेड बाय आपका ब्रैकेट्स माइनस ब्रैकेट्स का क्यूब फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड अल्फा फॉर x इक्वल टू 0, समझ में आया ना। हम आपको एक बार लिख दे रहे हैं क्योंकि आपका प्रिंटिंग हॉरर है वहां पे बनाने, ऐसा है ना fx, आप लोग बताएं, आप लोग सबसे पहले मेरे को बताएं आपके जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब f ऑफ 0 माइनस, f ऑफ 0 माइनस आपका क्या हो जाएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका cos इनवर्स ऑफ 0 माइनस पे आपका ब्रैकेट्स का डेफिनेशन क्या होता है, ब्रैकेट्स का डेफिनेशन अभी देखना, ब्रैकेट का ग्राफ ड्रॉ किया है ना, 0 माइनस पे वो क्या होगा x प्लस 1, तो आपका वो कितना आ जाएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी cos इनवर्स ऑफ बोलना आपका 1 माइनस ऑफ, टेल मी x प्लस 1 का स्क्वायर, और साइन इनवर्स ऑफ आपका क्या होगा बोलो, आपका 1 माइनस ऑफ आपके x प्लस 1 एंड दैट इज होल डिवाइडेड बाय, दैट इज होल डिवाइडेड बाय आपका क्या है, दिस इज x प्लस 1 माइनस ऑफ
आपके x+1 का क्या, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिर मेरे को बताएं व्हाट इज इट गोइंग टू बी, टेल मी गाइस। ये तो आपका कितना आ जाएगा, टेल मी। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, cos इनवर्स ऑफ, आपका यहाँ पे देखना है एक 1 तो कट जा रहा है और आपका क्या रह रहा है बोलना -x² और -2x, और वहां पे आपका क्या रह जाएगा साइन इनवर्स ऑफ -x, और यहाँ पे आपका क्या आ रहा है बोलना, आई थिंक एक x+1 आपका कॉमन चला गया ना, और आपका फिर कितना आ गया, हाँ करके बताओ ना, x+1 कॉमन लो तो 1 - x+1 का स्क्वायर, तो आपका कितना आ गया 1 + x, और फिर आपका आई थिंक -x² - 2x ना, कुछ इस फॉर्म में आ गया, कुछ इस फॉर्म में आ गया ना, देखो कुछ इस फॉर्म में आया है। तो आपका बताएं, आपका साइन इनवर्स x/x एक्सटेंडिंग टू 0 पे तो क्या होगा, आपका 1 होता है, साइन इनवर्स भी 1 होता है, तो आपका ये तो आपका 1 आ गया। तो हमारे पास देखिएगा क्या रह गया बोलना, यू आर हैविंग आपका cos इनवर्स ऑफ आपका क्या आ गया, ये आ गया ना, हाँ। तो आपका वहां पे तो देखिएगा cos इनवर्स ऑफ 0, तो cos इनवर्स 0 क्या होता है π/2, और एक 0 डाल दीजिए, ये तो 1 है और वो क्या है 2, तो आपका π/2/2, तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आपका कितना आ गया बोलना आपका 4 है ना। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट देखिएगा आपका क्या आ गया बोलना, आपका π/4 आ गया है ना। अच्छा, और आप लोग देखिएगा f(0 प्लस आपका क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट, टेल मी, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, टेल मी गाइस, cos इनवर्स ऑफ आपका कितना आ रहा है 1 अभी तो आपका फ्रैकेट x हो गया है ना, 0 प्लस पे हम बात कर रहे हैं, और आपका फिर साइन इनवर्स ऑफ 1 - x एंड दैट इज होल डिवाइडेड बाय, नीचे अभी आपका क्या होगा बोलो, x - x³, तो आपका x कॉमन गया तो 1 + x और आपके 1 - x है ना, देख लीजिए। तो आप यहाँ पे फिर मेरे को बताएं आपका फिर ये कितना आ जा रहा है, व्हाट इज इट कमिंग, टेल मी व्हाट इज इट कमिंग, आपका ये देखिएगा ये कौन सा फॉर्म है बताएं, आपका देखना इनमें से इनडिटर्मिनेट में हिस्सा कौन नहीं लेगा, आपका ये तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा π/2 है ना, ये क्या हो गया बोलना आपका 1, ये क्या हो गया आपका 1, वो क्या होगा बोलना, दैट इज गोइंग टू बी cos इनवर्स ऑफ आपका क्या 1, cos इनवर्स 1 क्या होगा 0, cos इनवर्स 1 आपका क्या होगा 0, और नीचे आपका ये 0 है, तो आपका ये तो क्या है बोलना 0/0 इंडिटरमिनेट है ना, 0/0 इंडिटरमिनेट। तो आप लोग इसको क्या कर दीजिएगा बोलना, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस एल हॉस्पिटल लगा दीजिए, क्योंकि एल हॉस्पिटल लगाने से तो आपका डिनोमिनेटर का इसका डिफरेंशिएशन तो आपका क्या हो गया, हाँ आपका 1, एक π/2 बाहर आ गया, और cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1 बाय क्या आ जाएगा, √1 माइनस ऑफ आपका 1 - x² का क्या स्क्वायर, और उसके बाद फिर ये डिफरेंशिएट होगा 1 के लिए 0, और उसके लिए तो कितना आ गया माइनस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना आपका 2x, अभी 0/0 फॉर्म बरकरार है, हाँ कीजिए ना, अरे लिखिए थोड़ा, आप लोग बैठे क्यों हैं, देखने से थोड़ी होगा, आपका π/2 हो गया, और लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स आपका 0 प्लस आपका ऊपर क्या रह गया 2x, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे √अंडर ऑफ आपका क्या रह जाएगा बोलो गाइस, आपका आई थिंक 1 तो कट गया ना, तो आपका 2x² - x/4 है ना। तो यहां से आप लोग मेरे को बताएं, आप लोग क्या निकाल लो बोलना,
नीचे से तो आप लोग क्या निकाल रहे, आपका एक्स स्क्वायर निकाला, एक्स स्क्वायर बाहर कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर बाहर आपका वैसे तो मॉड एक्स होके आएगा, वैसे तो मॉड एक्स होके आएगा रूट के, हाँ बट 0 प्लस पे हम देख रहे हैं तो वो तो आपका एक्स ही होगा, और रूट अंडर ऑफ आपका क्या रह गया 2 माइनस एक्स, गॉट इट राइट। ठीक है, तो आपका एक 0 डाल दीजिए, 0 डालने से तो आई थिंक आपका 2 कट गया, तो आपका कितना आ गया बोल रहे, इट इज कमिंग आउट टू बी एज पाई बाय आपका क्या रूट। तो आपका एलएचएल और आरएचएल तो आपका नॉट इक्वल आया, तो आपका नो सच अल्फा विल एग्जिस्ट, नो सच अल्फा विल एग्जिस्ट, नो सच अल्फा इज गोइंग टू एग्जिस्ट। डिफिकल्ट था क्या? Alright, extremely easy. Okay, उसके बाद अच्छा, आप लोग नेक्स्ट आपका देखिएगा, वी आर डूइंग आपका क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में आई थिंक आप तो देख के ही बता सकते हैं, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा 0 तो वो आपका किस फॉर्म में होगा 1 पर इंफिनिटी, तो आपका क्या आ जाएगा e पावर ऑफ, बोलो गाइस, e पावर ऑफ fx माइनस 1 इंटू gx, तो आपका 1 कट गया और आपका मॉड साइनस कट गया, तो e पावर ऑफ आपका कितना होगा 3, है ना, e पावर ऑफ आपका कितना हो गया बोलना 3, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू आपका क्या बोलना b, दैट मस्ट बी इक्वल टू b इज इक्वल टू e पावर ऑफ आपका लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, आपका कुछ कॉट में दिया है उसको आप tan में चेंज कर लीजिए, तो आपका tan 2x बाय आपका क्या हो जाएगा, हाँ tan 4x, तो आपका ये तो ऑब्वियसली आपका एक्सटेंडिंग टू 0 है, यू कैन रिप्लेस tan 2x by 2x एंड tan 4x by 4x, तो ये तो आपका e पावर ऑफ आपका कितना आ गया बोलना हाफ, इट इज कमिंग आउट टू बी एज e पावर ऑफ हाफ, क्लियर है। तो आपको दिया है आपका यहां से, फिर 3a बराबर आपका क्या होगा हाफ, तो आपका 6a क्या होगा 1, और आपका b इज इक्वल टू आपका e पावर हाफ, तो b स्क्वायर क्या होगा e, तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका आंसर फिर कौन सा आ गया, आपका 1 प्लस e, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको क्या दिया गया है, आपका जो f ऑफ 0 जो होगा, व्हाट इज f ऑफ 0, जो आपका k है वो तो आपका लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 आपका क्या आ जाएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका log ऑफ, बोलो आपके 1 माइनस x प्लस ऑफ आपका x स्क्वायर प्लस ऑफ आपका log ऑफ 1 प्लस x प्लस ऑफ आपका x स्क्वायर एंड दैट इज डिवाइडेड बाय आपके sec x माइनस ऑफ आपका क्या होगा cos x, sec x माइनस आपका क्या हो जाएगा cos x। कर दो आपका एक झटके में, तो आप लोग मेरे को बताएं ये वाला क्या आ गया, लिमिट x is tending towards 0, लिमिट x is tending towards 0, अच्छा ये क्या रह जाएगा बताओ, तो दिस इज log a plus log, so that is log a,
अच्छा, इसको करने का मतलब आपका ये क्या होगा बोलना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ऑफ आपका क्या, एक्स स्क्वायर, है ना? तभी तो आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगा, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय, ये वाला पार्ट देखो, सो दिस इज 1 बाय cos x minus cos x, so it is 1 minus cos square x. What is 1 minus cos square x? sin square x by cos x. अब sin square x को तो हम किससे रिप्लेस कर पाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाइड फॉर्म में है ना, प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो sin square x is x square और cos x तो आपका क्या हो जाएगा, cos 0, ठीक है ना? गॉट इट राइट? टेल मी। तो आपका यहाँ पे बताएं हमारे पास फिर क्या रह गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, लिमिट x is tending towards 0, लिमिट x is tending towards 0। अच्छा, इसको एक्सपैंड करने से आपका क्या आ जाएगा, 1 प्लस आई थिंक एक्स स्क्वायर प्लस आपका क्या x पावर 4, ऐसा आ रहा है ना? तो आप एल हॉस्पिटल लगा दो, तो एल हॉस्पिटल अगर मैंने लगाया तो आपका लॉग को डिफरेंशिएट करने से 1 बाय आपका क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4, और फिर उसको डिफरेंशिएट करने से आपका 4x क्यूब प्लस ऑफ आपका क्या 2x, और नीचे आपका क्या रह गया बोलना, x स्क्वायर के लिए आपका क्या आ गया 2x, है ना? तो आप यहां से बताएं आपका x टेंडिंग टू 0 पे, ये तो आपका कहां चला गया मान, है ना? ऊपर नीचे एक x कट जाएगा, ऊपर नीचे या 2x से डिवाइड कर दीजिए, 2x से डिवाइड करने से यहाँ पे आपका बचा क्या रहेगा बोलना, टेल मी गाइस, 2 बोलो x स्क्वायर प्लस 1 बाय आपका क्या, आपका 1, तो एक 0 डालने से आपका क्या आ जाएगा बोलना, ये भी हमारा कहां चला गया, आपका 1, तो आपका k का वैल्यू कितना है 1, है ना? है क्या ऑप्शन में? हाँ देखिए, नहीं गॉट इट। अच्छा नेक्स्ट आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं बोलना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, अच्छा सवाल है आपका, f इज मैपिंग फ्रॉम, आपको क्या दिया है R to R, f इज मैपिंग फ्रॉम R to R डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू, डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू, देखिए आपको क्या दिया है, थोड़ा बताया तो मेरे को, थोड़ा बताया तो कोई समझ नहीं, आपका क्या है, fx इज इक्वल टू, छोड़ दीजिए, cos 2 pi x minus x power 2n sin x minus 1 divided by 1 plus x power of 2n plus 1 minus x power of 2n minus x power of 2n, है ना? अच्छा यही दिया है, अच्छा लिमिट दिया है n is tending towards infinity। तो आप यहाँ पे वे बड़े ध्यान से देखिएगा, तो कुछ कुछ चीजें हम आपको बोल रहे हैं, तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, तो आप यहाँ पे देखिएगा, हम लोग ना ऐसे सोचेंगे, जब आपका mod x इज आपका लेस देन 1, mod x इज लेस देन 1 जब है, तो उस वक्त आप लोग मेरे को बताएं, तो x स्क्वायर कौन से इंटरवल में, x कौन से इंटरवल में बिलोंग करता है, x कौन से इंटरवल में बिलोंग करेगा,
-1 से लेके 1। एक्स स्क्वायर कौन से इंटरवल में बिलोंग करेगा? 0 से लेके 1, है ना। तो इस केस में आपका जो लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, आपका एक्स स्क्वायर का पावर आपका अगर मैंने n किया दैट इज x पावर ऑफ 2n, तो वो क्वांटिटी का आपका 0 और किस चीज पे लाई करेगा? 1 के बीच में। तो उसको आप जितना पावर रेस करोगे, जैसे हाफ को जितना पावर रेस करते हैं उसका वैल्यू क्या होता है? इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो आपका पावर इंफिनिटी रेस कर देंगे तो ये कहां टेंड कर जाएगा? आपका 0। ये कहां टेंड कर जाएगा बोलना? इट विल टेंड टू आपका 0। क्लियर है? आ रहा बात समझ? तो यानी कि आप लोग मेरे को बताएं, हमारे जो fx है, तो fx इज कमिंग आउट टू बी एज आपका क्या आ गया बोलना? व्हाट इज fx कमिंग? fx इज कमिंग आउट टू बी एज, जब x इज बिलोंगिंग टू -1 से लेके 1, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, समझ में आया? और ये भी 0 हो जाएगा। सो इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका क्या बोलना? cos ऑफ आपके 2πx, ये आपके कौन से इंटरवल में? x इज बिलोंगिंग टू द इंटरवल -1 से लेके 1, x इज बिलोंगिंग टू द इंटरवल आपका -1 से लेके कहां तक होगा? 1, राइट? ठीक है। उसके बाद देखिएगा हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसके बाद देखिएगा हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपका अगर mod x अगर ग्रेटर देन 1 है ना, तो इसका मतलब हमारे x कौन से इंटरवल में बिलोंग करता है? -∞ से -1, यूनियन ऑफ 1 से इंफिनिटी। इस केस में आपका एक्स स्क्वायर कौन से इंटरवल में बिलोंग करेगा? 1 से इंफिनिटी। तो आपका उस केस में लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर का पावर n, ये हमारा कहां चला जाएगा? ये तो हमारा कहां चला जाएगा? ये हमारा कहां चला जाएगा बोलना? इंफिनिटी, है ना। तो ये जब आपका इंफिनिटी चला जाता है तो हम लोग तो फिर देखना हम लोग क्या करते हैं बोलना? व्हाट डू वी डू? तो इस केस में हमारा fx क्या हो जाएगा? तो आपके इनफाइनाइट लिमिट में तो हमने आपको बोला था, हम लोग जो क्वांटिटी इंफिनिटी जाता है उससे आपका हाईएस्ट डिग्री से आप उसको क्या कर दीजिएगा? डिवाइड। तो आपका ऊपर नीचे x का हाईएस्ट पावर तो क्या है? 2n + 1। तो x पावर ऑफ आपका 2n + 1 से आप लोग ऊपर नीचे डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो आप लोग मेरे को बताएं, ये क्वांटिटी आपका cos टर्म है, cos is definitely going to lie in between -1 and 1, so that divided by आपका something which is going towards infinity, वो तो कहां चला जाएगा? 0, है ना। वो आपका कहां चला गया? 0 माइनस आपका क्या रह जाएगा बोलना? आपका साइन ऑफ आपके x -1 और नीचे आपका क्या रह जाएगा? बाय x रह जाएगा। और नीचे आपका यहाँ पे बताएं आपका क्या हो जाएगा? टेल मी गाइस, 1 बाय वो तो आपका 0, फिर आपका क्या रह गया? 1 माइनस आपका क्या? 1 बाय x। क्लियर है? ना बात समझ में? ठीक है। ये हमारा कब आ गया बोलना? इट इज कमिंग आउट टू बी एस जब x इज बिलोंगिंग टू आपका कौन सा इंटरवल आ गया? -∞ से -1, यूनियन में आपका 1 से लेके इंफिनिटी। और एक इंटरवल हम लोग देखेंगे जब आपका क्या होगा बोलना? जब हमारा mod x जो है, mod x इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1, है ना। mod x जब एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होगा तो उस केस में आपके ये सारे आपका 1 ही होगा, है ना। तो ये हम लोग कहां पे बोलना? x इज इक्वल टू आपका +-1। तो इस केस में आपका लिमिट x इज n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, आपका x स्क्वायर, है ना। इस केस में तो x स्क्वायर 1 होगा, एग्जैक्ट 1 पार n, ये भी आपका क्या होगा? 1 ही होगा। तो इस केस में आपका fx जो है, fx आपका क्या हो जाएगा बोलना? व्हाट इज fx कमिंग? fx इज कमिंग आउट टू बी एज आपके cos 2πx, बोलो गाइस, माइनस साइन ऑफ आपका क्या? x -1 एंड दैट इज डिवाइडेड बाय नीचे आपका ये तो क्या होगा? 1 + 1 - 1, है ना। तो x तो 1 है, ओ अच्छा, एक x आ रहा है ना, x स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे आपका
ये तो 1 इंटू आपका क्या आ रहा है, x आ रहा है ना, और आपका कितना आ रहा है, माइनस। दिस इज आपका कहां पे बोलना है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस। है ना, अब आप कर दो आप कर दो पूरा अच्छे से, fx इज इक्वल टू, थोड़ा पीस वाइज डिफाइन करके लिखना, fx इज इक्वल टू आप लोग क्या आ जाएगा बोलना, व्हाट इज fx कमिंग, बोलिएगा थोड़ा, एक बार आप लोग बोलिएगा x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से -1, एक बार बोलिएगा x इज इक्वल टू -1, एक बार बोलिएगा x इज बिलोंगिंग टू -1 से लेके 1, एक बार बोलिएगा x इज इक्वल टू 1, और एक बार बोलिए x इज बिलोंगिंग टू 1 से लेके इंफिनिटी। थोड़ा बताया ना जल्दी जल्दी। माइनस इंफिनिटी से -1 में आपका फंक्शन क्या था, बोलिए बोलिए, माइनस जब मॉड x वाज ग्रेटर देन 1, हाँ, तो आपका वो करने से कितना आ जा रहा है, माइनस साइन ऑफ x माइनस 1 बाय आपका क्या बोलना है, x माइनस 1, हाँ, दिस वाज x माइनस 1, उसके बाद x माइनस 1 पे, x माइनस 1 पे -1 डालिए, -1 डालिए, तो आपका -1 डालने से आपका वो तो क्या आ जा रहा है नीचे, तो हाँ ये तो 1 आ रहा है, और ये आपका आई थिंक प्लस साइन 2 और नीचे एक माइनस है ना, तो आपका कितना आ गया बोलना, माइनस ऑफ 1 प्लस साइन 2, यही आ रहा है ना। उसके बाद x बिलोंगिंग टू -1 से लेके 1 में आपका क्या आया था, cos 2 पाई x इक्वल टू 1 डालिए, तो वो तो आपका क्या आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 1 -0 और नीचे तो आपका 1 ही आ गया है ना, और उसके बाद 1 से इंफिनिटी पे माइनस ऑफ आपका क्या आ गया, साइन ऑफ x माइनस 1 बाय आपका x माइनस 1, है ना। तो आपका देखिए सवाल में आपसे क्या पूछा गया था, हाँ, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ कुछ डिसकंटिन्यूटी या कुछ पूछा गया था ना, कंटिन्यूटी, सवाल क्या था, सवाल था आपका, हाँ, डिसकंटिन्यूअस मतलब कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है ना, तो आपका -1 डालने से ऑब्वियसली आपका फिर ये तो डिसकंटिन्यूअस आ रहा है -1, और आपका यहाँ पे और एक कहाँ पे डिसकंटिन्यू, ये तो इंडिविजुअली कंटिन्यूअस है, और 1 पे 1 डालने से आपका ये तो 1 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका आ रहा है वैसे, और यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, 1 डालने से ये तो 0 आ जाता है ना, तो आपका ये 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस, so it is discontinuous at all here except -1 and 1, sorry, it's continuous for all here except -1 and 1, कौन सा ऑप्शन है बोलना, वो वही दिया है ना मैंने, हाँ वही करेक्ट दिया है ना मैंने, ऑल रियल एक्सेप्ट आपका क्या है बोलना, -1 है, तो डी 4 का आपका ऑप्शन बी है ना, ये आप सबको समझ में आया ना, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो हमने ये तो हमने और 3 क्वेश्चंस है वो आपको घर पे करने से, बट उसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्लास को मैंने किया था, इसका आंसर 10 आया, हाँ वो क्लास में बाकी क्वेश्चन आपको करेक्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या था,